नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्त। और आपको बता दूं दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 10 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 9 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से मैथ का सारा वीडियो आपको सीक्वेंस बाय मिल जाएगा। ठीक है दोस्त। और जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देखो कितना मज़ेदार और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल आपके सामने है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा है यदि √225 का वर्गमूल 15 है, एक्चुअल में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है तो √0.000000225 भागा 15 का मान बताना है। कुल मिला के बात इतना सा है। क्वेश्चन ये बता रहा है कि जब 225 का वर्गमूल तुम लोगे तो 15 आएगा, और एक्चुअल में भी होता है। तो वही बात है, इसका वर्गमूल ले लो और उसको डिवाइड कर दो 15 से, जो वैल्यू आएगा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन ने बोला है, देखो जब इनका वर्गमूल हम लेंगे तो वर्गमूल क्या होगा दोस्त। मेरे दोस्त, हम आपको बता दे रहे हैं, अगर रूट के भीतर में जैसे लिखा रहे 0.004 और लिखा रहे यहाँ पे 9, ठीक है। अब हमें बताना है इनका वर्गमूल क्या होगा। दोस्त मेरे भाई देखो, दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है। ठीक है, तो यानी कि आप सभी अंक को भूल जाएंगे, केवल ध्यान रखेंगे 49 पे। 49 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 7 होता है। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, एक यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, या कुल मिला के बात इतना सा है कि दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 अंक है तो इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। यानी दशमलव के बाद में 2 अंक होना चाहिए, तो दशमलव के बाद 7 है तो इसको 07 लिखेंगे, तभी जाके दशमलव के बाद 2 अंक आएगा और इसका वर्गमूल 49 भी हो जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक, यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा दोस्त। देखो यानी कि यहाँ रूट के भीतर में 225 है, जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी दशमलव के बाद में 8 अंक है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तो 4 अंक बनाना है तो यहाँ पे 0.000015 लिखना होगा। ठीक है, यानी कि 0.2015 आपका आंसर होगा। जब इसका आप वर्गमूल लेंगे तो आपका आंसर इतना होगा, और ये पूरे को डिवाइड करना है भाई 15 से, इस पूरे को डिवाइड करना है 15 से। क्वेश्चन बोल रहा है, अब बताओ आंसर क्या होगा भाई। अब देखो दोस्त, एक तरीका सीखो, जब हम दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर में 15 को ही रहने देते हैं। जब दशमलव को हटाएंगे दोस्त, तो दशमलव के बदले में यहाँ 15 है, दशमलव के बाद में 4 गो अंक है, तो 15 के बाद में 4 गो 0 बैठा देंगे। बात को समझ रहे कि नहीं दोस्त, आप कहेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, यानी कि यहाँ पर आप ये 15 कम 15, 15 से 1000, 10,000 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्त 1/10,000 आ गया। अब हमारा आंसर क्या होगा, जब हम एक को 10,000 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्त। देखो यानी कि यहाँ पे कितना अंक है, कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो एक के आगे एक जो होगा दशमलव के बाद 4 स्थान के बाद में आएगा, तो इसका आंसर होगा 0.0001। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे। जब हम एक को 10,000 से भाग देंगे तो कितना, 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 3 को 0 1, संगे संगे ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये बताइए बात समझ में आया कि नहीं। मेरे दोस्त एनटीपीसी में इस सवाल को पूछा गया था, एनटीपीसी का सवाल है। ठीक है, चलो अगला सवाल नंबर है 2। कह रहा है 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। मेरे दोस्त, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 30 का गुणनखंड क्या होता है, तो 30 का गुणनखंड हो जाएगा 30 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा,
6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी कटेगा, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 15 से भी कटेगा, और 15 के बाद में 30 से कटेगा। तो ये 30 का सभी गुणनखंड है। तो वही बोला है कि सबसे 12 गुणनखंड क्या है। ये बताइए 30 का सबसे 12 गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा दोस्त? 30, क्योंकि 30 से खुद कटेगा। वही बात यहाँ पे 2 नंबर के बीच में पूछा है, यानी कि 360 और 450 का सबसे 12 गुणनखंड का मतलब हो गया इन दोनों का ले लो मेरे दोस्त HCF, यानी HCF इन दोनों का सबसे 12 गुणनखंड होगा। ठीक है, यानी इन दोनों का सबसे 12 जो गुणनखंड होगा HCF होगा। तो इनका HCF हम निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं भाई? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देके, या फिर डायरेक्ट मेथड से भी तुम निकाल सकते हो। कैसे? देखो 360 और 450 इनके बीच में हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने का तरीका है कि इन दोनों का अंतर ले लो। इन दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्त? जब हम 450 में से 360 को घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, 90 आएगा। इसका अंतर कितना आएगा भाई? 90। तो मेरे दोस्त या तो इसका HCF 90 होगा या फिर 90 का कोई गुणनखंड होगा। अब हम चेक करेंगे क्या 90 से 360 कटता है? 90 से 360 पूरा कट जाता है। 90 से 450 कटता है? जी हाँ, ये भी कट जाता है। इसका मतलब इसका गुणनखंड सबसे 12 90 आया और HCF भी 90 हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात समझ में आया कि नहीं भाई? डायरेक्ट है। जो बच्चे HCF निकालना जानते हैं उसको ये बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। हमने आपको क्या बताया? इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर कितना आया भाई? 90 आया। हो सकता है 90 HCF हो या फिर 90 का कोई फैक्टर। अब हम चेक करेंगे कि क्या 90 से दोनों संख्या कट रहा है। जी हाँ, यहाँ 90 से दोनों संख्या कट रहा है। इसका मतलब इसका खुद 90 HCF होगा, और 90 HCF जब हो गया तो सबसे 12 गुणनखंड HCF ही होगा। हमारा राइट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे बिल्कुल बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड से सॉल्व किया जाएगा कैसे? 360 से 450 को हम डिवाइड करेंगे तो 360 से एक बार में जाएगा तो 360 लगाएंगे। कितना बचेगा भाई? 0, 9, 90 बचेगा। अब हम 90 से भाग करेंगे 360 को। 90 से भाग करेंगे तो 9 चौका 36। 360 कट गया कि नहीं मेरे दोस्त? यहाँ आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 90 से पूरा संख्या जब कट गया तो आपका HCF हो जाएगा 90, और जब HCF 90 हो गया तो सबसे 12 गुणनखंड यही हो जाएगा। तो आपका आंसर 90 इस तरीका से भी आ जाएगा। तो आपके पास बिल्कुल दोनों तरीका है। जो तरीका अच्छा लगा होगा आप उस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नंबर देखेंगे अब हम लोग 3 नंबर सवाल करें। 2 क्रमागत छूट 12% और 5% की समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की है? मेरे दोस्त मेरे भाई आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीका से बताऊंगा। पहला तरीका जो होगा मेरे दोस्त वो बिल्कुल बेसिक होगा। दूसरा तरीका होगा स्टैंडर्ड मेथड होगा। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जब दो आदमी के बीच में एकल छूट निकालना आता है ना, जब 2 चीज़ें के बीच एक एकल छूट निकालना होता है तो वहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे ए बी। प्रतिशत में भी पढ़े होंगे A + B माइनस A गुना B बटा 100। आप ये फार्मूला लगाएंगे दोस्त, आप इस फार्मूला को लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक हो गया। लगाते हैं। सबसे पहले A के स्थान पे 12 तो 12, B के स्थान पे 5 तो 5, माइनस 12 गुना 5 अब बाटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं? 12 गुना 5 को मैं डायरेक्ट ऊपर में 60 लिख दूँ दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, 60 हो जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 12 5 हो जाएगा 17, माइनस यहाँ देखो जब हम 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। जब हम 17 में से 6 को घटाएंगे तो 16.4% की छूट दिया गया है। एकल छूट कितना आ गया? 16.4%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात को समझे है कि नहीं? अगर आप ये फार्मूला को लगाएंगे AB माइनस AB बटा 100, जब इस फार्मूला को आप लगाएंगे तो आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी आसान है आपके लिए। लेकिन मेरे दोस्त मैं इसको बिल्कुल रेशियो मेथड से बता रहा हूँ। कैसे? ध्यान से देखेंगे। 12% का मतलब होता है दोस्त
प्रतिशत में 12% का मतलब 12/100 होता है। 4 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में जाएगा। यानी 12% का मतलब आप समझ गए, 4 तिया 12 और 4 से कटेगा 25 बार में। 12% का मतलब होता है 3/25। और 5% का मतलब क्या होता है भाई, जब आपने यहाँ पे निकाला 12% का फ्रैक्शन वैल्यू आपने निकाला, कितना हो गया, 3 में हो गया 25। अच्छा, अगर आपसे पूछे अगर आपसे पूछे 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 1/20 का होगा। कैसे दोस्त, देखो 5% का मतलब हो जाएगा 5/100, 5 एकम 5 और 20/25। तो कुल मिला के मेरे दोस्त यही हो गया, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 3/25 और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/20। इन दोनों के बीच में अब हम देखेंगे कैसे मेथड अप्लाई करेंगे। देखो, यानी कि जो नीचे में होती है वो मूल वैल्यू होता है, जो ऊपर में होता है वो डिस्काउंट होता है। तो यानी कहने का मतलब कोई चीज़ 25 रुपये का था तो 3 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बचा कितना, 22 रुपया। यानी कोई चीज़ पहले था 25 रुपया का, 3 रुपये का डिस्काउंट देने का मतलब उसको बेच रहे हैं हम 22 रुपया में। बात समझ रहे। अब देखो यहाँ पर देखेंगे 20 रुपये की कोई चीज़ थी, 1 रुपया का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 20 में से 1 घटेंगे, यानी कि 20 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपया के डिस्काउंट देने के बाद मिल रहा है कितने में, 19 रुपया। अब देखो करते क्या, सीधा सीधी गुना कर देंगे, 25 को 20 में गुना करेंगे 500 हो जाएगा, बटा यहाँ देखो 22 को हम 19 से गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 के 8 हासिल 3, 19 दूनी 38 और 3 कितना 41, 418 हो जाएगा। कुल मिला के बात इतना सा है दोस्त, 500 रुपये की कोई भी वस्तु था, उस वस्तु को अब हम लोग बेच रहे हैं 418 रुपया में। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं भाई, डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग 82 रुपया का। अच्छा, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा मूल वैल्यू होता है इधर वाला बाएं वाला, तो यानी 500 रुपये पे 82 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पे जब हम 500 में से 418 को घटाएंगे तो 82 आएगा। 82 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है 500 पे, तो 100% पे कितना दिया जाएगा यही निकालेंगे और यही आंसर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 82 को 5 से भाग करेंगे तो 16.4% आ जाएगा। तो आप चाहे ए मेथड लगाओ, आप चाहो ओ मेथड लगाओ, दोनों मेथड बेस्ट है। आपको जो तरीका अच्छा लगा होगा उस तरीका से आप क्वेश्चन को करेंगे। आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोस्त आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल नंबर है 4। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल एनटीपीसी का है दोस्त, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी के 120% के बराबर है तो बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। मेरे दोस्त मेरे भाई ए जो है बी के 120% के बराबर है, जो ए है वो बी के 120% के बराबर है। बी के 120 आबाटा में हो जाएगा 100। अब देखो दोस्त यहाँ पर हम सभी कोई इसको काटेंगे, 20 से 120 जो है ई कटेगा 6 बार में, ई कटेगा 5 बार में, तो यहाँ से दोस्त ए आबाटा में बी बराबर इधर 6 आबाटा 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से दोस्त हमने देखा कि ए का वैल्यू जब 6 आया तो बी का वैल्यू 5 आया। अब देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है तो बी जो है ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। अनुपात में बी का वैल्यू है 5 तो 5 को ऊपर रखेंगे बटा ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे 6 और 5 11 और इंटू 100%। अब देखो दोस्त यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 500 बटा 11 से भाग करेंगे 11 पचे 45 11 चौका 44 आएगा। बात को समझ रहे, 11 चौका 44 आएगा। यहाँ से जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 अंक में जब हम 11 से भागेंगे तो 44 इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। 11 पचे 55 हो जाएगा और बचेगा कितना दोस्त 5 बटा 11, यानी कि 45 सही 5 बटा 11, 45 सही 5 बटा 11%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल कह रहा है यदि
2400 रुपया को ए और बी के बीच 7 और 5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करेंगे। मेरे दोस्त मेरे भाई, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं दोस्त, यहाँ पर जो ए और बी के बीच रेशियो दिया गया है ना, जो ए और बी के बीच में जो रेशियो दिया गया है वो 7 और 5 के बीच दिया गया है, और टोटल रुपया है कितना, 2400 रुपया है, और ए और बी के बीच में 7 और 5 के अनुपात में बांटा जाना है। ठीक है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्त, बी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। जो टोटल रुपया दिया गया है वो 2400 रुपया दिया गया है। ये जो 2400 रुपया है ए प्लस बी के वैल्यू है, तो 7 और 5 12 का वैल्यू है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, और बी का निकालना है बी का। तो अनुपात में बी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 से गुना करेंगे। 12 से 24 कटेगा 200 बार में, 200 से 5 में गुना करेंगे 1000 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 1000, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा सही आंसर। अगर आपसे ए का पूछ लेता तो क्या करते, सेम प्रोसेस, 24 को 12 से डिवाइड करते हैं और 7 से गुना कर देते हैं, तो 7 दूनी 1400 होता है। यानी ए का वैल्यू अगर आपका पूछ लेता कितना होता, 1400। बी का वैल्यू आ जाएगा 1000, ए का वैल्यू आ जाएगा 1400। लेकिन आपसे बी का पूछा है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। और ए ग्रुप डी की क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था भाई। चलिए दोस्त, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, क्वेश्चन कह रहे हैं ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन जो बोल रहा है भाई, देखो क्या बोल रहा है, एक ए है, बी है और सी है। ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है, और सी जो है 20 दिन में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टोटल काम मालूम होना चाहिए। तो टोटल काम इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम हो जाएगा 60। अब देखो दोस्त, इस 60 को 10 से भाग दो, 15 से भाग दो और 20 से भाग दो। ठीक है, जब हम 10 से भागा देंगे तो 6 आएगा, 15 से भागा देंगे तो 4 आएगा, 20 से भागा देंगे तो 3 आएगा। यहाँ से एक बात आपको समझ में आना चाहिए दोस्त कि ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। इफिशियंसी आता है। ठीक है, हमें बताना कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएंगे। टोटल काम है कितना भाई, 60 है ना। अच्छा दोस्त, यहाँ देखो ए 6 करता है, बी करता है 4, 10 हो जाएगा। ठीक है, बी करता है 4, 10 हो जाएगा, सी करता है 3, 13 हो जाएगा। तो इसको 13 से भाग कर देंगे तो टोटल हमें दिन आ जाएंगे। तो 13 चौका 52, शेष बचा 8 अब बटा 13, 4 सही 8 बटा 13 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि मेरे दोस्त आपको सवाल समझ में आता है तो वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, और जो हमसे पढ़ाने में दिक्कत होती है उसको कमेंट करके बताएंगे, भैया आप यहाँ पर ये बात मत बोलिए, ऐसे करिए वैसे करिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गांव से डाक घर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटा। यदि इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा तो गांव से डाकघर की दूरी बताइए। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक तरीका से भी बताएंगे और स्टैंडर्ड मेथड से भी बताएंगे। देखो, मान लीजिए ये हमारा हो गया विलेज हो गया, ये हो गया हमारा डाकघर, इनकी बीच की दूरी मान लो x किलोमीटर है। बात को समझ रहे भाई, बिल्कुल बेसिक तरीका बता है, इसके बाद हम स्टैंडर्ड मेथड बताएंगे। ठीक है, यानी ये मान लो आपका विलेज हो गया, आपका गांव हो गया, और ये मान लो आपका क्या हो गया, डाकघर हो गया। इनके बीच में टोटल x किलोमीटर की दूरी है। कितना है भाई, x किलोमीटर की दूरी है। आपको बताना है दोस्त इनके बीच की दूरी। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से डाकघर गया, तो यहाँ से टाइम कुछ ना कुछ लगा होगा। अच्छा, उधर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया
तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 48/60 लिखेंगे। 12 चौका 48, 12 पचे 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 यानी कि 5 + 4/5 कितना हो जाएगा, 5 25 और 4 29/5 घंटे के समय लगा होगा टोटल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से दोस्त आप T1 + T2 लेंगे तो कितना आएगा, T1 + T2 लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, यानी कि टाइम टोटल आ जाएगा 29/5 घंटा। बातें समझ में आ रही होगी। अब देखो दोस्त, यानी कि टाइम बराबर फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड। यहाँ पे टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड और टोटल टाइम ई लिख लेंगे। ठीक है भाई, अब यही क्वेश्चन बेसिक तरीका से इसको हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। ये तो रफली हम आपको समझा दिए। यानी कि यहाँ से जो इसका डिस्टेंस था x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको उसने गया है 25 के स्पीड से, प्लस इसी डिस्टेंस को वापस आया है 4 के स्पीड से। यहाँ जो समय लगा, यहाँ जो समय लगा, इनको जोड़ेंगे तो 29 बाटा में आ जाएगा मेरे दोस्त 5। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। क्या सॉल्व करना आपके लिए आसान है कि नहीं? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे अब मेथड नंबर 2। यहाँ से x आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 20 किलोमीटर, यानी इनके बीच की दूरी जो है 20 किलोमीटर। ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है भाई, अब हम लोग चलेंगे स्टैंडर्ड मेथड से। मेरे दोस्त, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए, कहीं दूरी को आप गया है और वापस आया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और पूरी यात्रा में उसको 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम होता है। ठीक है, इनटू टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगाएंगे। S1 बराबर कितना, 25 किलोमीटर, यानी स्पीड। S2 बराबर 4 किलोमीटर। S1 कितना है, यानी कि डिस्टेंस आपको निकालना है दोस्तों। S1 कितना है, 25 है। S2 कितना है, S2 कितना है, 4 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, S1 + S2, क्योंकि टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम दिया है। अभी हम लोगों ने निकाला था 29 कितना 5 आया था। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 होगा। अब हम यहाँ से देखो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। कितना इजी है मेरे दोस्त, बिल्कुल 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ई कटेगा 5 बार में, तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि 20 किलोमीटर। आया कि नहीं भाई? आपका आंसर होगा जी हाँ बिल्कुल आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। डिस्टेंस बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हम पाएंगे बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, देखो NTPC CBT 2 में इस सवाल को पूछा गया। देखो क्वेश्चन आसान है, लेकिन CBT 2 में पूछा गया है 2022 में। ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल कितना होगा। देखो मेरे दोस्त, घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है TS, ये टोटल सरफेस एरिया वो होता है दोस्त 6AX², यानी कि 6A², यानी कि 6 गुना ए के जगह पे कितना है, यानी उनकी किनारे की लंबाई कितना है, इतना इतना है। इसका मतलब 2.6 सेंटीमीटर है। बातें को समझिएगा। अब देखो दोस्त, 6 इंटू 26 का स्क्वायर होता है 676। अच्छा, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद में दशमलव आ जाएगा, 6.76 आएगा। ठीक है, अब हम इनको जब गुना करेंगे भाई तो कितना आएगा करके देखते हैं। इस 6 से इस 6 में गुना करेंगे तो 6 6 36 के 6 हासिल 3 आएगा। इस 6 से अब 7 में गुना करेंगे तो 6 7 42 और 3 45 के 5 हासिल 4 आएगा। ये 6 से इसमें गुना करें 36 और 4 40 आएगा। 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 40.56 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आप इन सवाल को भी समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल
काफी बढ़िया क्वेश्चन। यदि a प्लस 1/a बराबर में 8 दिया है, आपसे पूछा है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे, अगर कहीं लिखा रहे x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए t लिखा रहे और आपसे पूछे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, आपको जानते हैं क्या करना है, यानी कि यहाँ पे जो भी डाटा दिया रहेगा ना उस डाटा का कर देना है क्यूब्स, और यहाँ पर बीच में क्या है भाई प्लस है, तो प्लस है तो माइनस इसी का 3 टाइम्स कर देना है। बस यही सूत्र होगा, यही ट्रिक होगा। ठीक है, चलो इसका अब हम लोग यूज करेंगे। आपसे क्वेश्चन ने दिया है कि a प्लस 1/a बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। आपसे पूछा है दोस्त a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या होगा, यानी कि आपको क्या कर देना है, इसका कर देना है क्यूब्स और माइनस इसी का 3 गुना घटा देना है। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 माइनस 8 त्रिकी 24, 512 में से 24 घटाएंगे कितना होगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8 बचे, यानी 488 होगा भाई। तो 488 ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को भी बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल काफी बढ़िया क्वेश्चन। ये डाटा दिया गया है, आंकड़े की माध्यिका बताना है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, दी गई सभी संख्याओं को हम पहले या तो आरोही क्रम में सजाएंगे या फिर अवरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, और तब जाके हम माध्यिका निकालते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा पहले लिखेंगे। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/4 का मतलब होता है 0.25 और 3/4 का मतलब होता है 0.75। ठीक है, तो यहाँ से आप बड़ा छोटा बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो सबसे छोटा इसमें 1/4 है तो हम 1/4 को लिखेंगे, 2 जगह दिया है तो दोनों को लिखेंगे, 1/4 भी ले लिए 1/4 भी ले लिए। उसके बाद हम लोग लेंगे 1/2 आधा, 1/2 1/2 1/2। बातें को समझेगी, 3 जगह दिया है हमने, इनको भी ले लिया, इनको भी ले लिया, इनको भी ले लिया और इनको भी ले लिया। इसके बाद में क्या है भाई, इनके बाद में है 3/4, यहाँ पर भी 3/4 है, 3/4 यहाँ से भी ले लिए, यहाँ से भी ले लिए। उसके बाद में है 1 तब जाके है 2। ठीक है, इसको हमने आरोही क्रम में सजा दिया, सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा बाद में। अब हम लोग इसका माध्यिका निकालेंगे। एक इधर से छाटेंगे, एक इधर से, 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 एक इधर से। ठीक है, बातें को समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कि यहाँ पे टोटल संख्या कितना दिया है भाई, टोटल संख्या कितना दिया है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 को संख्या दिया है। ठीक है, 8 का मतलब हो जाएगा भाई, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा 4, यानी कि 4। देखो जब यहाँ पर हम सभी को देखेंगे माध्यिका निकालेंगे तो 3 इधर से छांट लेंगे, 3 इधर से छांट लेंगे, बीच में आपके 2 नंबर बच गए। 1/2 प्लस 1/2 करके आधा करेंगे। अगर बीच में यानी कि ये टोटल का टोटल, कुल मिला के इतना बात समझिए, यानी कि यहाँ पे टोटल जो संख्या दिया गया है वो कितना है 8 है। अगर यहाँ पर दी गई संख्या सम है ना, दी गई संख्या सम है तो वहाँ पे बीच में 2 नंबर बचेगा। अगर दी गई संख्या विषम होता तो बीच में एक आंसर बचता। ठीक है, तो यानी कि विषम होता तो बीच में एक बचता तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाता, लेकिन सम दिया है तो आपको क्या करना जानते हैं, 3 इधर से जब आपने छांट लिया, 3 इधर से छांट लिया, बीच में जो बचा ना इन दोनों के जोड़ के आधा कर दो। 1/2 प्लस 1/2 बटा 2, 1/2 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1/2 और 1/2, इनको जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 1 बनेगा और बाटा में 2, यानी आधा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ रहे हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।